जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा वीक 3 स्टार्ट है जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिमांड प्लस सप्लाई एंड परफेक्ट एंट्री। इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंड्यूसमेंट के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और डिमांड प्लस सप्लाई आपको मैं आज बताऊंगी, और परफेक्ट फिर एंट्री आपने कैसे लेनी है। सबसे पहले इसमें जो है हम अपने जो लिक्विडिटी लेवल्स है उनको मार्क करते हैं। और उसके बाद मार्केट जब हमारे अप ट्रेंड में होती है तो जो जब अपने हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही होती है, तो हम ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी। इसमें जो हमारा रिसेंट व्यू है ऐसा, जब इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा जो रिसेंट व्यू था वो यहाँ पर आ गई। अब हमारा जो रिसेंट व्यू है वो ये वाला। जैसे कि हम सबसे पहले अपने अब ट्रेंड में रिसेंट व्यूअर्स मार्क करते हैं, उसके बाद हम अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकालते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कौन सा है। जो रिसेंट व्यूअर्स का स्ट्रॉन्ग हायर लो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है। उसको हम मार्क करेंगे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, इसको हम मार्क करेंगे। इसमें हम तीन चीजें देखते हैं। H1 में हमने सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो होती है हमारा रिसेंट व्यूअर्स, वो हमने निकाली। उसके बाद जो है हम नंबर 2 पे देखते हैं वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। और नंबर 3 पे हम देखते हैं कि हमारा मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई है या नहीं। ये जो तीनों चीजें हैं ये आप H1 में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी और 5 मिनट में भी। ये आपने एक ही टाइम फ्रेम मास्टर करना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें देखनी है। अब मार्केट जो है यहाँ पर यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से छोटे छोटे से लेते हुए नीचे आने लगे। यहाँ पर मार्केट बाज औकात यहाँ पर हमारे लिक्विडिटी एरिया के करीब आती है, उसको टच किए बगैर ऊपर चली जाती है। ऐसे। और जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है तो वो लोगों को बाय में ट्रैप करती है। और जो अब न्यू ट्रेडर हैं वो ज्यादातर मार्केट के इस ट्रैप में ट्रैप होते हैं। और जब भी मार्केट ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के करीब आकर ऊपर चली जाती है तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट जो है अब यहाँ पर लाजमी जरूर जो है इंड्यूसमेंट बनाएगी। यहाँ पर जब मार्केट इंड्यूसमेंट बनाती है तो हम ट्रेड लेते हैं। हमने देखा अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि तीन चीजें हम निकालते हैं, रिसेंट बीओएस, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, उसके बाद इंड्यूसमेंट। ये हमारा जो अप ट्रेंड में हमने सबसे पहले रिसेंट बीओएस निकाल लिया। वो निकालने के बाद यहाँ पर हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को मार्क किया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आई, जब वो इंड्यूसमेंट बनाएगी तो तब हम अपनी बाय की एंट्री के सेटअप तलाश करेंगे। जैसे ही हमें बाय की एंट्री का कोई भी सेटअप मिलेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। और बाज का जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है वो हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर चली जाती है और जो है लोगों को बाय में ट्रैप करती है। और जब भी मार्केट ऐसा करती है बहुत से लोग होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो दिखाती है कि वो बाय जा रही है। लोग जल्दी से बाय की एंट्रियां लेते हैं क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और लोग बाय की एंट्रियां लगाते हैं। और जब भी
वो एंट्रियां लगा लेते हैं, मार्केट जो है नीचे क्रैश हो जाती है और उनके एसेट हिट कर लेती हैं। और इन जो न्यू ट्रेडर है उनको इन चीजों का पता नहीं होता, इसलिए वो इस ट्रैप में जो है वो आ जाते हैं। और मार्केट जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय जाना शुरू हो जाती है। इसलिए दोबारा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रही होती है, और हम अपना सबसे पहले जब हमारा ये बीओएस था, इस हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया इसने, तो हमारा जो बॉस था यहाँ हो गया, और उसके बाद मार्केट ने बीओएस ने किया, इसलिए हमने अपना यहाँ पर रिसेंट बीओएस मार्क किया। उसके बाद हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला। जैसे ही हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला, हमने ये तीन चीजें देखनी होती है। सबसे पहले रिसेंट बीओएस, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। उसके बाद जो है हमने देखना होता है इंड्यूसमेंट। बाज औकात मार्केट जो है वो ऐसे आ रही होती है और यहाँ तक आती है, हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया इसको टच किए बगैर ऊपर चली जाती है, और लोगों को बाय में ट्रैप करती है। जैसे ही लोग बाय में ट्रैप होते हैं, जो मार्केट है वो नीचे क्रैश हो जाती है और उनके एसेट हंट कर लेती है। और जब मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर चल जाती है, तो हम ये समझ जाते हैं कि जो मार्केट है ना वो ट्रैप कर रही है। अब मार्केट यहाँ पर जरूर इंड्यूसमेंट बनाएगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाती है, तो हम यहाँ पर बाय का सेटअप तलाश करते हैं। जैसे ही हमें बाय की एंट्री मिलती है हम ले लेते हैं, क्योंकि फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाती है। यहाँ एक तो मार्केट ने जब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है, बाय में ट्रैप किया, और फिर जैसे ही मार्केट ने ये एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, जो लोग हैं उन्होंने समझा कि ये जो स्पोर्ट, वो लोग इसको स्पोर्ट मानते हैं। जैसे ही उनकी स्पोर्ट ब्रेक होगी, वो लोग सेल की एंट्रियां लगाएंगे। अब पहले वो बाय में ट्रैप हुआ, अब वो सेल में ट्रैप होंगे, और मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली जाएगी। और जो हम लोग हैं, हम इस सेटअप पर ट्रेड करते हैं। जैसे इंड्यूसमेंट आती है और मार्केट हमें बाय का सेटअप देती है और हम एंट्री ले लेते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो है यहाँ पर डिमांड कैसे मार्क करनी है और सप्लाई कैसे मार्क करनी है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि हम पहले भी तफसील से पढ़ चुके हैं। और एक और बात जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेडर हमेशा, जो ट्रेड है ना वो हमेशा दो लोगों के दरमियान में होती है, एक स्मार्ट मनी और दूसरा रिटेलर्स। और जब मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी बाय करती है, तो रिटेलर जो है उनको मार्केट सेल करने पर मजबूर कर देती है, और वो सेल में रिटेलर जब ट्रैप होते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो बाय की ट्रेड्स ले लेती हैं। और इसी तरह जब स्मार्ट मनी सेल करती है, तो वो जो रिटेलर्स हैं उनको बाय में ट्रैप करती है, और रिटेलर्स बाय करते हैं, उनको ट्रैप करके जो स्मार्ट मनी है वो सेल कर लेती है। और अगर मार्केट हमारे हाई को, मतलब कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है उसको एक बड़ी कैंडल के साथ यानी इंड्यूसमेंट बना के ब्रेक करती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट लोगों को ट्रैप कर रही है और इंड्यूसमेंट बना रही है। अब हम सिर्फ 5 मिनट में, जब हमारी ये H1 में हमने देखा रिसेंट बीओस मार्क किया, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क किया, जैसे ही 1 आवर पे इंड्यूसमेंट हमें नजर आई, हम जो है 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। वहां पर हम देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेल में शिफ्ट हो चुका होगा, और हम ट्रेड ले लेंगे। ये जो हमारा बाय ट्रेंड की मैंने मिसाल बताई, यहाँ पर जब इंड्यूसमेंट आती है तो मार्केट जो है बाय में अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लेती है। और एक बात और, जब तक आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से मार्क करना नहीं आएगा, तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। क्योंकि जो जब तक आप जो है स्ट्रक्चर वैलिड इनवैलिड स्विंग को अच्छी तरीके से मार्क नहीं कर लेते, और स्ट्रक्चर जो है उसको सही तरीके से मार्क नहीं कर लेते, आपका जो ट्रेडिंग है वो बेहतर नहीं होगी। और ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो हमने पढ़ना था वो ये था डिमांड एंड सप्लाई, कि हमने अपने मार्केट में ये तो हमें पता है कि हमने अप ट्रेंड में रिसेंट बियोस निकाला, उसके बाद हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला, और फिर इंड्यूसमेंट जैसे ही आई हम ट्रेड लेते हैं। अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं, उसमें हम जो है अपनी डिमांड को कैसे मार्क करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्ज करें यहाँ पर इंड्यूसमेंट आ गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई, यहाँ तक मार्केट आई, फिर यहाँ से मार्केट जो है ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चले गए ऐसे। अब जो मैंने आपको बताया था मार्केट नीचे आ रही हो, और जो
इस मार्केट ने फर्स्ट अपना स्विंग लिया है, उसको जब मार्केट ब्रेक करती है तो हमारा जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। फर्ज करें ये मार्केट नीचे आ रही थी और फिर मार्केट ऊपर गई, ये हमारा स्विंग था। जैसे ही मार्केट ऊपर जाके इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको उम्मीद है समझ आ रही है। जी हाँ, तो चेंज ऑफ करेक्टर ये आपको समझ आ गई होगी। और अब हम इस पर अपनी डिमांड को कैसे मार्क करते हैं और एंट्री कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा था, ये मार्केट नीचे आ रही थी ऊपर गई, जैसे इसने अपने स्विंग हाई को ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब जो जिस लेग ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है उसकी हम डिमांड मार्क कर लेंगे, यहां से अपनी डिमांड को मार्क कर लेंगे। इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए आपको नजर आ, ऐसे मार्केट जो है अपना, ये इसलिए अगर हमारी ने चेंज ऑफ करेक्टर की है, यहाँ तक हम अपने डिमांड मार्क कर लेंगे। अब इसके एंट्री के भी कई जो है वो क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया अगर तो मार्केट जो है, जहां पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है उसको एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है, ऐसे एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो हम इस जो ये जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इसके नीचे ऐसा लगा के बाय की एंट्री ले सकते हैं। एक तो ये हमारा एंट्री का क्राइटेरिया। इसका जो अब टीपी क्या है, इसका जो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग होगा ना वो हमारा टारगेट होगा, उसको हम अपना टीपी फर्ज करें। ये हमारा फर्स्ट स्विंग है, यहाँ तक हम अपनी एंट्री लेंगे। या ये हमें मोमेंटम कैंडल दिखी, इसके नीचे हम अपना जो है एसएल लगाएंगे और एंट्री ले लेंगे, और जो हमारा टीपी होगा वो ये वाला होगा। फिर अगर मार्केट इसको एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो हमारा सेकंड टीपी ये है, इस तरीके से थर्ड ये, और फाइनल जो टीपी है ये जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था ये वाला। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, आप एंट्री नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इंतजार कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट इस डिमांड के अंदर आकर आपको एंट्री दे, मोमेंटम कैंडल दे, या फिर हम जैसे डीईएमए के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे ही हमें 7 और 21 डीईएमए का क्रॉस ओवर मिलता है तो हम उस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। ये इसमें आपने H1 में जाना है, उसमें आपने देखना है रिसेंट बियोस कौन सा, उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया जो है वो मार्क करना है। उसके बाद आपने इंड्यूसमेंट देखनी है, जैसे इंड्यूसमेंट आई आप 5 मिनट में शिफ्ट हो जाए और जो है आप यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर मार्क करें। जैसे ही चौक और आपको एक मोमेंटम कैंडल दिखे, अगर मोमेंटम कैंडल पे नहीं लेना चाह रहे और जैसे ही आपको 7 + 21 डीएमए क्रॉस ओवर दे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अब हम एंट्री जो है उसको कैसे लेंगे वो, ये मैंने आपको बताया। ये हमने पढ़ना था डिमांड प्लस सप्लाई और परफेक्ट एंट्री, ये मैंने आपको बता दिया कि ये हम अपना ये डिमांड मार्क करेंगे। अप ट्रेंड में हम अपनी डिमांड मार्क करते हैं और जो सेल ट्रेंड है उसमें हम अपनी सप्लाई मार्क करते हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर में हमने आपको वैलिड इनवैलिड स्विंग्स पढ़ाए थे, और मैंने ये भी आपको बताया था जब पहली दफा मार्केट अपने वैलिड स्विंग को ब्रेक करती है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है, और अगर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करे तो हम ट्रेड लगाते हैं, रिस्क ले लेते हैं और उसके नीचे ऐसे लगा देते हैं, और उसके ऊपर जो भी वैलिड स्विंग है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फर्ज करें ये हमारा फर्स्ट स्विंग था, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। और ये तीनों चीजें अब आपने एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ।
एंट्री, एंट्री, वो आपने लेनी है 5 मिनट एंड प्लस 1 मिनट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो 1 मिनट है उसमें मार्केट जो है वो बार बार अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर लेती है बाय सेल में, इसलिए जो 5 मिनट है इस पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और जो है अगर आप H1 में नहीं देख पा रहे कि रिसेंट बियर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया और इंड्यूसमेंट, ये आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं और 5 मिनट में भी देख सकते हैं, लेकिन जो H1 है इसका जो ये रिसेंट बियर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया और इंड्यूसमेंट, इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा। जब आप ये तीनों चीजें H1 में देखते हो तो आपको बहुत अच्छी और एक लंबी ट्रेड मिल सकती है। अब जो है हमने ये अप ट्रेंड की मिसाल समझ ली, अब हम देख लेते हैं सेल ट्रेंड में हमने कैसे एंट्री लेनी है। ये हमने पढ़ना था आज के टॉपिक में कि हमने इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना, उसके बाद डिमांड प्लस सप्लाई, डिमांड कैसे मार्क करनी है और एंट्री कैसे लेनी है अप ट्रेंड में, ये मैंने आपको बता दिया। और अब हम देख लेते हैं कि सेल ट्रेंड में आपने कैसे एंट्री लेनी। जैसे मार्केट ऐसे यहाँ पीछे आ रही है, यस, इसमें जो है हम अपना रिसेंट बियर्स मार्क करते हैं। रिसेंट बियर्स, इसको हम मार्क कर लेते हैं। हमारा रिसेंट बियर्स है। उसके बाद नंबर 2 हमने देखना था स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है सेल ट्रेंड में। और उसके बाद जो है हमने देखना होता है इंड्यूसमेंट। इसी तरीके से जो सेल ट्रेंड है इसमें भी मार्केट जो है ऐसे अपने स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है इसको टच किए बगैर जो है वो नीचे आती है। और जब इसको टच किए बगैर आती है तो जो मार्केट है वो लोगों को सेल में ट्रैप करती है। जैसे ही लोग ट्रैप होते हैं फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट कैंडल बनाती है, हाँ, तब हमें कंफर्म हो जाता है अब जो मार्केट है वो सेल जाएगी। जैसे ही मार्केट सेल ट्रेंड में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तब हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं। जैसे मार्केट ने अप ट्रेंड में लोगों को बाय में ट्रैप किया, इसी तरीके से जब मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर नीचे आती है तो वो लोगों को सेल में ट्रैप करती है। जैसे ही लोग सेल में ट्रैप होते हैं फिर वो ऊपर जाती है, उनके ऐसे हंट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी जैसे में मार्केट जो है ट्रैप कर लिए फिर मार्केट ऐसे नीचे आ रही। ऐसे ये मार्केट ऊपर जा रही थी फिर नीचे आई, और जब उसने अपने ये वैलिड स्विंग को ब्रेक किया तो हमारा सेल साइड का चेंज ऑफ करेक्टर है, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड, इसका भी हम ये हमारा सेल साइड का चेंज ऑफ करेक्टर होगी। इसमें भी हम जो है अप ट्रेंड में डिमांड मार्क करते हैं, और जो सेल ट्रेंड है इसमें हम जिस लेग ने ब्रेक किया उसका जो है उस लेग को हम अपनी सप्लाई मार्क करते हैं। यहाँ या मैं इस लेग ने ब्रेक किया इसलिए हमने इसको अपनी सप्लाई मार्क की। जैसे हमें यहाँ पर एक अगर तो एक मोमेंटम कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आप
ऐसे। तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर, और इसके जो ऊपर है ऐसे लगा सकते हैं, और जो फर्स्ट टीपी है ये वैलिड स्विंग, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और नंबर 2 पे